राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी की अपनी तैयारी है और जबरदस्त आप कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में थोड़े से और चार चांद लगाने के लिए आज मैं आपके रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ चुका हूं, जो आपके रीजनिंग के स्कोर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एचएसएससी जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है, जिस लेवल के पूछती है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछेगी, वो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। तो आज वाली क्लास को बड़े ध्यान से देखना। मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन साथ में रीजनिंग में भी तो स्कोर पूरा करना है ना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों में करेंगे तभी तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। क्योंकि हरियाणा जीके, इंडिया जीके में तो हम कर लेंगे। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, श्रृंखला का है। जिस चैप्टर से फिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको कोई नहीं रोक सकता, एचएसएससी भी नहीं रोक सकता, आएगा तो आएगा। पहला क्वेश्चन 2, 15, 41, 93, 197 है। आगे क्या होगा ये अपने को बताना है। देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं पर भी कम नहीं हो रहा, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो बढ़ेगा तो क्या कंडीशन है कि भाई कुछ जोड़ने पर बढ़ रहा होगा, या किसी संख्या को गुना करने पर बढ़ रहा होगा, या किसी संख्या के गुना करके जोड़ने पर बढ़ रहा होगा, या किसी का संख्या का स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा। बस यही चीजें हमें देखनी होती हैं। लेकिन आपके एग्जाम्स में इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता, इतना ज्यादा सोचना पड़े। 2-4 चीजें सोच लोगे, उन्हीं से सोल्व हो जाएगा। पहला कि बढ़ रहा है तो इसका मतलब जुड़ रहा होगा। 2 से 15 हुआ है, कितना जोड़ा गया है? 13 जोड़ा गया है। कैसे पता करेंगे कि 15 में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया? 13 आ गया। वैसे अब 41 में से 15 माइनस करो, तभी हमें पता चलेगा क्या जोड़ा गया है। तो यहां पर हम करते हैं तो कितना जोड़ा गया है? 26 जोड़ा गया है। 26 और 15 क्या होता है? 41 होता है। ठीक है, इधर देखिए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ गया? आपका 2 आ गया। और यहां से कितना? 52, यानी 52 जोड़ा गया है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104 जोड़ा गया है। अब आगे क्या जोड़े? क्या पैटर्न समझ में आया? क्या हुआ कि 13 का दुगना 26, 26 का दुगना 52, 52 का दुगना 104, 104 का दुगना अपने को जोड़ना है, और इसका दुगना कितना होगा? 208 होगा। 208 इसमें जोड़ेंगे। अगर मान लो 200 जोड़ दे तो कितना हो जाता? 397। 397 3 400, 405 आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? बड़े प्यार से हमने किया है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 13, 26, 26 का दुगना 52, 52 का दुगना 104, 104 का दुगना 208। आगे होता तो फिर इसका दुगना कर देते, 416 जोड़ देते। कभी कभी 2 पूछ लेता है ना, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। पहला जो टाइप है ऐसे आपके एग्जाम्स में पूछेगा। और देखो मैं इजी वाले नहीं करवा रहा, जो आपके एचएसएससी पूछता है ना जिस लेवल का, वो ही मैं आपको करवाने वाला। चलो आगे वाले पे बढ़ते हैं, अगले वाले पे फोकस करते हैं। पहले वाला देख लिया, अब इसके ऊपर फोकस कीजिए। क्या दिया गया है आपका? 24 दिया गया है। 24 से फिर क्या हो रहा है? 21 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है, फिर 8। और अब अपने को बताना है क्या होगा। यहां पर देखो 24 से 21 हुआ, 21 से 16, 16 से 13, 13 से 8 हुआ। अब क्या होगा? यानी कि कम होता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है? पिछले वाले में तो जुड़ता हुआ जा रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था। इस वाले में कम होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब कोई संख्या घट रही होगी। तो यहां पर देखेंगे तो कितना आ गया? 3। यहां पर देखेंगे 5, ये माइनस है, 3 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ है। यहां पर देखेंगे फिर -3 हुआ है, यहां पर देखेंगे -5। तो यहां पर क्या पैटर्न बना कि एक बार 3 को माइनस किया जाता है, एक बार 5 को, एक बार 3 को माइनस, एक बार 5 को। और ये कब पैटर्न मानेंगे? जब कम से कम हमें 2 बार दिया हुआ हो। ठीक है जी, चलो तो 3 5 3 5 3 5, तो अब क्या आएगा? -3 अपने को करना है। तो इसमें -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बस ऐसे ही करना है एग्जाम में, जो मैं समझा दूं आप समझ जाते हो। ठीक है, दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, दिमाग तो अपना चलता ही है। ठीक है, दिमाग नहीं चलते तो हम एचएसएससी का फॉर्म भरते ही नहीं। ठीक है, आप बड़े शानदार हो है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपने तगड़े कर्म किए हैं। ठीक है, अभी मैं एक सॉन्ग भी सुन रहा था, अपने हरियाणा में आया है तगड़े कर्म। तो आपने क्या किया? तगड़े कर्म किए हैं। क्यों?
कि HSSC आपका पेपर करवा रही है इतनी जल्दी, वरना तो लोग इंतजार करते रह जाते। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि पेपर अभी नहीं होगा, ठीक है। मैं देख रहा था यूट्यूब पर, डेली बनता था कि अभी नहीं आएगा, 2 महीने पहले हो नहीं सकता, 1 महीने पहले हो नहीं सकता। HSSC बोले अच्छा चलो करवाते हैं, ठीक है। तो HSSC है भाई ये, तभी तो मैं बोलता हूं इसका कोई विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर दे, ठीक है। 26 तारीख को आपका एग्जाम है, 25 तारीख को बोल दे नहीं लेंगे ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो, इसका कुछ नहीं पता। हाँ एग्जाम है 26 तारीख का है, ठीक है। चलो मजाक काफी होगी, अब दिमाग फ्रेश हो गया है, ज्यादा मजाक करेंगे तो फिर हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो 4, 10, 17, 25 क्या होगा ये अपने को बताना है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल रही है क्या, कि भाई बढ़ता हुआ क्रम है। 4 से 10 हुआ, 10 से 17 हुआ, 25 हुआ, तो बढ़ता हुआ क्रम है। क्या बढ़ रहा है वो हम देख लेते हैं। इसमें से ये माइनस कर लिया करो, तो कितना आ गया, 6 जोड़ने पर बन रहा है, यहां पर 7 जोड़ने पर, यहां पर 8 और यहां पर अब 9। भाई 6 जोड़ने पर क्या बना 10, इसमें 7 जोड़ा 17, इसमें 8 जोड़ा 25, तो आप क्या जोड़ेंगे 9, और 25 और 9 कितना होता है 34 होता है। आगे देख लो 10 जोड़ने पर क्या बनेगा, अब भाई 34 में 10 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 44 बनेगा। और ये क्वेश्चन क्यों लिया है कि बीच में से भी कोई भी अक्षर आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट वाला ही पूछेगा, तो बीच वाला भी कोई भी अक्षर आपसे पूछ सकता है, और कंटिन्यू भी जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुना में ही होगा, अलग अलग, ठीक है। जो जो पैटर्न आपको आएगा वो मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक है। और मैं एक और क्लास की प्लानिंग कर रहा हूं, तो वो जब आएगी तब आपको पता चल जाएगी। देखो 109 से 101, फिर 93, फिर 85, फिर 77, फिर क्या, इस बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहां से देखेंगे तो कितना घटा है 8, यहां से देखेंगे तो कितना माइनस हुआ है भाई 7, ये और एक ये 8 हुआ है। इसमें से देखेंगे तो इसमें से भी क्या हुआ है 8, और इसमें से देखेंगे तो भी 8, यानी -8 -8 हो रहा है, ठीक है। तो सेम भी हो सकता है, जैसे पिछले वाले में -3, फिर -5, फिर -3, फिर -5 था, सेम भी माइनस हो सकता है। तो इसमें से 8 माइनस करो, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो कुछ भी आए अब आराम से कर देना। ये 4 तरीके हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी मैं आपको करवाता ही रहता हूं, ठीक है। हर जो रीजनिंग की हमारी क्लास होती है उसमें सीरीज का क्वेश्चन हम पक्का रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी पक्का आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान है, एग्जाम में आता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, एक ही क्वेश्चन से आप सीख जाओगे। देखो क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है अपना, जिसमें ABCD होती है ना, ABCD इस तरीके से चलते हुए XYZ, तो इसका मतलब सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, इस तरीके से अपने को लिखना है। तो इनमें देखो ये 5 आपको दिए हुए हैं, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। देखो कैसे चेक करते हैं, पहले चेक करो कॉमन कौन सा है, तो AU है, सभी में दिया हुआ है, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से पहले नंबर पे आएगा। फिर देखो यहां पर T दिया हुआ है, यहां पर T दिया हुआ है, यहां पर R दिया गया है, यहां पर S है, यहां पर T है, तो पहले क्या आता है, पहले R आता है, फिर S आता है और फिर T आता है, PQRST। तो R सबसे पहले आएगा, तो R सिर्फ इसी में है, तो 5वें नंबर वाला सबसे पहले हो गया। उसके बाद S वाला आएगा तो 4 हो गया, फिर ये T वाले हैं, फिर ये आएंगे, ठीक है। सबसे पहले R वाला हमने लिख दिया 5, फिर S वाला हमने लिख दिया 4, अब T वाले 3 हैं, अब इन तीनों में से डिसाइड करेंगे कौन सा होगा। अगला अक्षर देखो H और यहां पर O है, तो O पहले आता है या H, ये देखो चौथा अक्षर इसमें O है, बाकी दोनों में H है। देखो GH, उसके बाद IJKLMNO फिर आता है, तो इसका मतलब H वाले पहले आएंगे, ये वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में हो जाएगा। वैसे तो इसी से भी आपका आंसर आ जाएगा कि स्टार्टिंग के 2 5 और 4 होने चाहिए, लास्ट का 2, 5 4 लास्ट का 2, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, अपना समय बचाना है, लेकिन मैं यहां पर और बताता हूं। अब इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा पहले होगा, तो देखो O और E है,
अगला अक्षर, क्योंकि एच तक तो क्या है सभी में, इन दोनों में बराबर है। अब ओ और ई में पहले कौन सा आता है, ई पहले आता है तो तीसरा पहले आएगा और फिर पहला आएगा। देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को देखना है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो आप यहां पर इस्तेमाल करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आई है या नहीं आई। आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, इसको देखो। सबसे पहले ये देख लिया करो कितने सभी में सेम है, उससे आगे ही अपने को चेक करना है, बाकी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इनमें FOR 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 तीनों में सेम दिया गया, ठीक है, तीनों में सेम है। सॉरी पांचों में 6 है ना, 6 के 6 में सेम है, 3 इधर 6 के 6 में सेम है। अगला अब देखेंगे, यहां पर M, यहां पर E, यहां पर G, यहां पर G, यहां पर E और यहां पर L है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर आप देखोगे तो E सबसे पहले आएगा, तो इसका मतलब एक तो ये पहले आएगा या इसमें भी E है ये पहले आएगा, तो पहले स्थान पर ये दोनों आएंगे। तो इन दोनों में से चेक कर लेते हैं कि पहले पे कौन सा आएगा। E तो चेक कर लिया हमने, इधर S है उधर I है, I पहले आता है या S, I पहले आता है, तो 2 लिखेंगे, वो सबसे पहले आएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। अब बाकी चेक करना है, अब इन दोनों को चेक नहीं करना, ये तो हमने लिख दिया है, ठीक है। 2 और 3 तो ऑप्शन सभी में दिया हुआ है। आगे देखो, M है, G है, यहां पर G है और L है, तो G H I J K L M N इस तरीके से होता है। तो G पहले आएगा, G किसमें है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में G है, तो ये पहले आएंगे। इनमें चेक करो, इधर E है इधर O है, तो E पहले आता है, तो यानी 5 वाला पहले 4 वाला बाद में। अब हमें इन दोनों को भी चेक नहीं करना। 2 3 5 4 किसमें दिया गया है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे और भी चेक करते हैं। FOR कौन सा बचा हुआ है भाई, हाँ M और यहां पर L है, तो M पहले आता है या L, M N O P Q R, तो J K L उसके बाद M आता है, तो L वाला पहले आएगा, तो छठा पहले आ जाएगा और पहला लास्ट आ जाएगा। देखो छठा, ऐसे अपने को करना। इंग्लिश अल्फाबेट में जिस तरीके से ABCD लिखते हैं ना, तो जो सबसे पहले होता है उसको पहले, जो बाद में होता है उसको बाद में। समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, है वो P का बेटा है। जो बोला जाए ना ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है, क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो J P का बेटा है, क्या बोला, जो बोला लिख दो, J है वो बेटा है किसका, P का, तो बेटा है तो डिब्बे में बंद कर देंगे, क्योंकि लड़का होगा, आदमी होगा, मेल होगा। P का बेटा है तो P इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि माता है या पिता है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, हमने लिख दिया। P है Q की बहन है, P Q की बहन है, तो बहन बता दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, औरत हो जाएगी। और किसकी बहन है, P Q की बहन है, तो ये हमने लिख दिया। मैंने आपको समझाया था ना कि भाई बहन का संबंध बराबरी का और मीठी नोक झोंक का होता है। पति पत्नी का लिखोगे एकदम बराबरी से, क्योंकि बराबरी का हक है, तो ये हमने लिख दिया। Q की बहन है, P है वो Q की बहन है। Q M का बेटा है, Q के बारे में बता दिया है, बेटा है तो लिख देंगे, आदमी है डिब्बे में बंद कर दिया। किसका बेटा है, M का, तो M को हमने ऊपर लिख दिया। आगे देखो, M P से किस प्रकार संबंधित है, ये अपने को बताना है कि इस M का जो संबंध है वो P से क्या है, ये अपने को बताना है। तो देखिए P का भाई है, क्यों, जब ये इसकी बहन है तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और भाई है वो इसका बेटा है M का, तो ये या तो माताजी होंगी या पिताजी होंगे, क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं पता, तो ये माताजी होंगी पिताजी होंगे। तो जो भाई का माताजी पिताजी लगेगा वो इसका भी क्या लगेगा, माताजी पिताजी लगेगा। M का पूछा है रिश्ता, तो क्या लगेंगे, माताजी या पिताजी, मम्मी पापा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, बड़े प्यार से जो बोले वो करते हुए जाओ, फिर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका ब्लड रिलेशन का ही है, लेकिन ये आपका सिंपल तरीके से पूछा जाता है, और ये दूसरे वाला है जो HSSC आज के समय में HSSC का फेवरेट है। एक
तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए जो बोला जाता है, ये एचएसएससी आजकल ज्यादा पूछती है, तो इसलिए क्वेश्चंस मैंने रखा है। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। कभी आदमी की ओर इशारा होगा, कभी औरत की तरफ इशारा होगा, कभी किसी बच्चे की तरफ इशारा होगा, कभी किसी फोटो या चित्र की तरफ इशारा होगा, सभी का मतलब एक ही है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो हमने ये आदमी बना दिया है, इसकी तरफ इशारा कर रही है और ये महिला कह रही है। क्या कह रही है ये महिला, इसके बारे में जानते हैं। वह मेरी बहन की मां के, वह मेरी बहन, तो इसकी बहन की बात होगी, तो इसकी बहन मैंने आपको बताया था संबंध ऐसे लिखेंगे, ये इसकी बहन हो जाएगी। मेरी बहन की मां के, तो इसकी बहन की मां कौन सी हो जाएगी, वो इससे ऊपर होगी। तो बहन की मां इकलौते बेटे का बेटा है, तो इसकी मां का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। तो इसका भाई हमने लिख दिया, इसके भाई के बेटे इकलौते बेटे का बेटा है, तो इकलौते बेटे का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ये हमने यहां पर लिख दिया, यानी ये आदमी है और ये आदमी है, दोनों एक ही हैं, इसके बारे में बात हो रही है। दोबारा से समझो, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट मैंने ही छोड़ दिया फिर क्या पढ़ाया मैंने। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह आदमी है, इसकी तरफ महिला इशारा कर रही है और कह रही है, वह मेरी बहन, तो उसकी बहन हमने बना दी। की मां, उसकी मां हमने बना दी। के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा, वो हमने बना दिया। बेटे का बेटा है, तो इसके बेटे का बेटा हो जाएगा, ये हमने बना दिया। अब क्या है, इसके बारे में बोला गया। अब पूछा है उस महिला का भाई। देखो ध्यान से पढ़ना, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में लास्ट वाली लाइन क्या है वो बहुत जरूरी है। मैंने मैथ वाली क्लास में भी समझाया था और इस क्लास में भी समझो। उस महिला का भाई, उस महिला के बारे में नहीं पूछा, उस महिला का भाई उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, उस महिला का भाई। तो वो महिला कौन सी है, ये वाली वो महिला है। इसका भाई कौन सा हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बहन, बहन का भाई क्या होता है, भाई होता है, ये भाई है। उस महिला का भाई ये हो गया। उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, इस आदमी से पूछा है, इससे किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका कौन है, भाई। इस आदमी का ये क्या लगता है, ऊपर वाली जनरेशन में है और आदमी है, तो कौन है, पिताजी है, तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है फिर से बता देता हूं, औरतों को हम, महिलाओं को इससे लिखते हैं, पुरुषों को इससे लिखते हैं, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन में होती है। जैसे ये हमने मान लिया कि ये हमारी जनरेशन है, हमसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा, हमारी माताजी होंगी, हमारे पिताजी होंगे, हमारे चाचा जी होंगी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ ताई, ठीक है, मामा मामी, ये होने वाले हैं, ठीक है। उससे ऊपर वाली जनरेशन में हमारे दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, ये होने वाली है। हमसे नीचे वाली जनरेशन में कौन होगा, हमारे बेटे बेटी होंगी, ठीक है, या भतीजे भतीजी होंगी। उससे नीचे कौन होगा, पोते पोती होंगे, ठीक है, नाती नातिन होंगे। ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलो, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पिछली रीजनिंग की क्लास थी उसमें आपको बताया था कि यहां से क्वेश्चंस आता है, मैंने उसमें आपको सिर्फ एक टाइप का पढ़ाया था। अब ये क्वेश्चंस दोनों टाइप का है, इसमें आप दोनों सीख जाओगे और बहुत अच्छे लेवल का है। ये समझ लो कि हाई से हाई लेवल का एग्जाम्स में आएगा ना, तो ये आपका रहने वाला है। तो इसको ध्यान से समझना, कोई मिस्टेक नहीं, जो जो बोले वो करते हुए जाना है, ठीक है। दिशा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दिशाएं होती हैं, ये वाली हमारी पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा होती है, ठीक है जी। और इधर चलेंगे तो पूर्व की तरफ चलेंगे, ये दाया हो जाता है, इधर चलेंगे पश्चिम की तरफ, ये बायां, ये ऊपर और ये नीचे। अब देखो, विमला अपने घर से चलकर उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलती है। विमला अपने घर से चलकर उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलती है। तो विमला जी का घर हमने मान लिया ये है, ठीक है जी, ये मान लिया। और यहां से वो चलती हैं, उत्तर दिशा कौन सी है, ऊपर की तरफ है, और कितने मीटर चलती हैं, 30 मीटर चलती हैं, ये हमें पता है। आगे देखो, और फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती हैं। अब दाएं, अब वो यहां पर है, दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला है। दाएं मुड़कर कितनी चलती हैं, वो 40 मीटर चलती हैं, ये हमने लिख दिया 40 मीटर चलती।
फिर वह बाएं मुड़कर 35 मीटर चलती हैं। अब यहां पर है तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इधर मुड़ती हैं और वो चलती हैं, और कितने मीटर चलती हैं भाई, 35 मीटर चलती हैं, ये हमें बताया गया। ठीक है, 35 मीटर चलती हैं। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती हैं। अब यहां पर है तो दायां कौन सा होगा, ये होगा, इधर चलेंगी और कितना बताया गया है, 40 मीटर चलती है। अब आपसे स्मार्ट खेल खेला जाएगा। वहां से वह दाएं मुड़कर 85 मीटर चलते हैं। अब यहां से मुड़ती हैं दाएं, तो दाएं कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अब 85 मीटर चलती हैं। अब 85 मीटर कहां तक लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो 35 मीटर ये हो गया, तो यहां पर हमने लिखा ये हो गया 35, और 30 मीटर ये हो गया। 35 और 30 कितना हो गया, यहां पर 65 हो गया। यहां तक क्या हो गया, 65 हो गया एकदम बिल्कुल सीधे में। लेकिन वो 85 चलती हैं, तो ये 20 मीटर और हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये वाली कि 20 मीटर की दूरी हो गई, क्योंकि ये कितनी थी, 35 ये और 30 ये, 65 तो ये है, और बाकी जो बचा हुआ है वो 20 मीटर है, क्योंकि 85 मीटर चलती। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट है, आगे पीछे रख दोगे ना फिर गलत हो जाएगा, इसलिए जो आंकड़े हैं ना ये इसलिए लिखे जाते हैं। आगे देखो, फिर से दाएं मुड़कर 50 मीटर चलती हैं। अब दाएं मुड़ती, अब इधर है तो दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और इधर कितनी, 50 मीटर। तो 50 मीटर देखो, 40 मीटर तो ये इसकी सिद्ध में यहां तक है 40 मीटर। ठीक है, ये 40 मीटर तो ये हो गया यहां पर, और ये 50 मीटर चलती है, तो ये 10 मीटर हमने और लिख दिया है कि 10 मीटर और है। तो ये वाली दूरी कितनी है, 10 मीटर की है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, चलो, वहां से वह अंत में दाएं मुड़कर 20 मीटर चलते हैं। अब यहां से दाएं मुड़ती हैं और 20 मीटर चलती हैं, तो 20 मीटर ये है अपना, तो वो यहां पर आ जाती है। ठीक है, इसके सिद्ध में है ना, तो इसलिए अच्छा पूरा ही कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाती है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर क्या हो गया, 20 मीटर चलती हैं, तो एकदम सिद्ध में यहां पर आ जाती हैं। तो अब आपको बताना है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, ये अपने को बताना है। तो घर कौन सा था, ये वाला घर था। ठीक है, और अभी वो यहां पर हैं, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये अपने को पहले तो ये देखो, ये घर है, घर से इधर है, ये वाला घर हो गया, यहां से इधर है, तो कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में होगा, तो ये और ये तो आंसर होगा नहीं, पूर्व दिशा। तो दिशा तो हमें पता चल गई कि कौन सी दिशा में है उनका घर, पूर्व दिशा में है। अब हमें दूरी भी बतानी है, कैसे पता करेंगे, यहां पर है वो। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी, यहां पर जो दूरी होती, ये वाली पूरी, ये है 40 मीटर की। देखो ऊपर है ना सेम, तो नीचे भी 40 होगी। 40 में से ये वाली माइनस कर दो, कौन सी, ये 10 मीटर की। तो 40 में से ये वाली माइनस कर देंगे 10 मीटर की, तो ये कितनी बच गई, 30 मीटर की। तो 30 मीटर वाली दूरी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 30 मीटर की दूरी और पूर्व दिशा में। इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, सबसे हाई लेवल का मैंने करवा दिया है। तो कितना भी दायां बायां मुड़वाओ, आपसे इतना दायां बायां नहीं मुड़वाएगा, लेकिन हो सकता है कि मुड़वा ले, तो मैंने करवा दिया। इससे कम ही मुड़वाएगा, तो जैसे बोला जाए करते हुए जाना। दायां हमेशा ये हाथ होगा, बायां ये होगा। जहां पर खड़े हो ना, मान लो आप यहां देखो, यहां पर पहुंच गए, ठीक है, इधर चल रहे हो, यहां पर पहुंच गए, तो आप सोचो यहां पर पहुंच गए, अब मैं दायां कौन सा, ये, तो दायां नीचे की तरफ चलाना है और बायां ऊपर की तरफ चलाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था वाला है। ठीक है, टेबल वाला, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, ध्यान से देखना कि जे, के, पी, क्यू, आर और एम एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये 6 व्यक्ति हैं जिनका नाम दिया हुआ है जे, के, पी, क्यू, आर, एम। एक गोलाकार मेज है, तो मैं यहां पर गोलाकार मेज बना देता हूं, ये गोलाकार मेज हो गई, और इसमें केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी इनका चेहरा है वो कौन सी दिशा में है, अंदर की तरफ है। 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग मैं यहां पर बिठा देता हूं, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। इनका मुख क्या है, अंदर की तरफ है, ये 6 लोग हैं। आगे देखो, जे है एम के ठीक बाएं बैठा है, जे एम के ठीक बाएं, तो यहां पर जो जे है ना वो m के ठीक बाएं है, तो m का बायां कौन सा होगा, ये, तो यहां पर m है, तभी तो इसके ठीक बाएं होगा। ठीक बाएं मतलब क्या है, नेक्स्ट अगला ही,
तो m के बाएं, क्योंकि m का मुंह अंदर की तरफ है तो बायां कौन सा, ये वाला। तो यहां पर j बैठा हुआ है, तो j है वो m के ठीक बाएं बैठा है, ये हमने बिठा दिया है। आगे देखो, r j के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, r j के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो j ये है, इसका बायां ये वाला है, और बाएं से दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा, तो यहां पर r है, r है वो j के बाएं से दूसरे स्थान पर है, हमने यहां पर लिख दिया है। k है j के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, k j के दाएं से तीसरा, j यहां पर है इसका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और यहां पर कौन बैठा हुआ है, k। ठीक है, दाएं से तीसरा, ये दायां है इस बार, तो दायां इधर है ना, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन बैठा है, k बैठा हुआ है। आगे देखो, p r के ठीक दाएं बैठा है, r के ठीक दाएं, r का मुंह इधर है, उसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तो यहां पर कौन बैठा है, p है वो r के ठीक दाएं बैठा है। देखो दायां हमेशा इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा, और जो सॉरी आपका क्लॉकवाइज होगा वहां पर क्या होगा, बायां होगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये हो गया, 5 हो गए, और कुछ बचा हुआ है, एक जो छठा बच गया उसको लिख दो, कौन सा बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, तो क्यों यहां पर बैठ जाएगा। अब क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है k के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, k के बाईं ओर, तो k ये है, इसके बाईं ओर बताना है, तो बाईं ओर अभी मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज आप चलोगे तो वो चलेगा बायां, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे वो चलेगा आपका दायां। तो क्लॉकवाइज का मतलब जैसे अपनी क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है ऐसे, तो हमें बायां करना है ना, बायां बताना है, k के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बाईं ओर पहला ये, दूसरा ये, m हो जाएगा, तो m इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है, समझ में आ गया। तो ये जो मैंने बात बताई है ना, ये ध्यान रखना, बाएं और दाएं में ही आप मिस्टेक करोगे, एकदम ठीक में बोला है तो एकदम ठीक कर देना, एकदम साथ वाले का मतलब होता है, ठीक का मतलब एकदम बिल्कुल नजदीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, रैंकिंग का है कि एक कक्षा में सभी 32 छात्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। ध्यान से पढ़ो कि एक कक्षा में सभी 32 छात्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग हैं, ये अपने को बताना है। सबसे पहले चीज देखो, कुल कितने छात्र हैं, 32 छात्र हैं, ये बात समझ में आ गई। कुल कितने छात्र हैं, 32 छात्र हैं, और आकाश दाएं से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। यही तो बोला है, आकाश दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर, तो हमने मान लिया ये 12वें स्थान पर हो गया। ठीक है, दाएं से क्या है, 12वें स्थान पर है, तो 12वें स्थान पर हमने इसको बैठा दिया। जबकि प्रिया बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो ये बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाएगी, 18वें स्थान पर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां तो 18 ये स्टूडेंट होंगे, प्लस में 12 हो गए, टोटल 30 स्टूडेंट तो यही हो गए। अब हमसे पूछा इन दोनों के बीच में कितने हैं, टोटल 32 है, उसमें से 30 ही हो गए, इनको माइनस कर दो तो बीच में कितने बचेंगे, सिर्फ 2 छात्र बचेंगे, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि भाई इधर 18 स्टूडेंट तो ये हो गए, 12 स्टूडेंट ये हो गए, 18 और 12 30 स्टूडेंट, टोटल 32 है, तो बीच में कितने बचे, 2। 32 में से 30 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। अच्छे तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें और बोल देता हूं मैं। ठीक है, कक्षा रैंकिंग में एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर है, तो यहां से शीर्ष से क्या हो जाएगा, वो 7वें स्थान पर है, ये हमने लिख दिया 7वें स्थान पर, और कौन है भाई, एक्स है, ये हमने लिख दिया। आगे देखो, जबकि y नीचे से 16वें स्थान पर है। अब y है यहां पर नीचे से आ रहा है, और वो कौन से स्थान पर है, वो 16वें स्थान पर है, ये हमने लिख दिया, और वो y है। ठीक है, 16वें स्थान पर y है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि यहां पर y है तो यहां पर x आ जाए, और यहां पर x है यहां पर y आ जाए। अब ये वाले हैं वो बैठ जाते हैं कि x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। ठीक है,
तो x शीर्ष से 21वें स्थान पर आ जाता है। अब x है वो जो यहां पर है वो ऊपर से कौन से स्थान पर आ जाता है, 21वें स्थान पर। तो यहां से वो कौन सा स्थान हो गया उसका, ये वाला उसका 21वां स्थान हो गया, ये हमें बताया है। ठीक है, आगे देखो। तो नीचे से y का स्थान क्या होगा ये अपने को बताना है। नीचे से y का स्थान कौन सा होगा, y कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। y कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। अब देखो आप यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, 21वां स्थान है, तो 21 स्टूडेंट तो ये हो गए। प्लस में यहां से कितने हैं, क्योंकि ये तो वाला तो हमने गिन लिया, तो यहां पर कितने स्टूडेंट और बच गए, 15। तो प्लस में 15 स्टूडेंट और हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 36 हो गए। टोटल कितने हो गए, 36 हो गए, है ना। और यहां से क्या है, यहां से यहां तक इसका 7वां स्थान है, तो इसका मतलब ये कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट। तो इसमें से 6 स्टूडेंट माइनस कर देंगे, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, उसका 30वां स्थान हो जाएगा। तो नीचे से y का, क्योंकि y यहां पर है तो टोटल 36 है, तो उसमें से जो ऊपर वाले जो बचे हुए ना 6, ये माइनस कर दो, तो 36 में से 6 गया तो कितना, 30। तो कौन सा हो जाएगा, 30वां स्थान हो जाएगा। नहीं समझ में आया, दोबारा से देखो। इसका x है वो ऊपर से 7वें स्थान पर है और y नीचे से 16वें स्थान पर है। अपना स्थान ये अदल बदल कर लेते हैं, तो यहां पर y आ गया, यहां पर x आ गया। अब बोला है ऊपर से इसका 21वां स्थान है, तो ऊपर से 21वां स्थान हो गया, तो 21 स्टूडेंट तो ये हो गए, और इसके नीचे कितने हैं, 16वां स्थान था, तो मतलब 15 स्टूडेंट और थे, तो 21 और 15 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 36। अगर हमसे पूछा होता पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो कितने हो जाते, 36 स्टूडेंट हमारे हो जाते। ठीक है, 36 स्टूडेंट हो जाते। लेकिन क्या है, आगे क्या बोला गया है, नीचे से y का स्थान आपको बताना है, तो टोटल 36 है, तो नीचे से y का स्थान आपको बताना है। कैसे बताओगे, 36 में से जो ऊपर से हमें पता है ना, नीचे से तो नहीं पता कितना है, लेकिन ऊपर से पता है कि यहां पर इसका 7वां स्थान है, तो इसका मतलब इससे ऊपर 6 स्टूडेंट और हैं, अगर उनको माइनस कर दे तो नीचे से पता चल जाएगा। तो इसलिए 36 में से 6 माइनस किया, इसका स्थान हमें पता चल गया 30वां। ठीक है, ऐसे करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अंक दिए गए हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखे हुए हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यह दर्शाई गई हैं, तो 12 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। 3 हमें पासे दिए गए हैं और उनमें बोला गया है कि ये अंक लिखे गए हैं, 1, 2, 3 नहीं लिखा हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है, और इसके विपरीत वाली यानी इसके दूसरे वाली जो होगी, बिल्कुल अपोजिट वाली जो होगी, जो विपरीत सतह होगी, उस पे क्या अंक है ये अपने को बताना। कैसे बताओगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट अपने को बनना है, थोड़ा सा चतुर चालाक अपने बनना होगा, जैसे अपना चहल है ना वैसे बनना होगा चतुर चालाक। कैसे, देखो आपको पता है जो आपको यहां पर दिख रहा है ना वो उसका विपरीत हो नहीं सकता। यहां पर जो साथ में अंक दिख रहे हैं ना वो विपरीत नहीं हो सकते हैं। हमसे 12 का पूछा है, तो 12 के साथ में हमें 10 दिखाई दे रहा है और 8 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 10 और 8 इसके विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि जो 7 दिख रहे हैं वो दूसरी तरफ थोड़ी ना होगा, दूसरी तरफ तो वो अंक होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इस वाले में देखोगे तो 12 के साथ 9 और 8 हैं, तो 8 तो हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 भी है, इसके सामने नहीं हो सकता। यहां पर 12 है और 7 और 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 तो हमने पहले ही लिख लिया। और 12 के बारे में पूछा है, तो 12 खुद के विपरीत दूसरा थोड़ी ना हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब जो बच गया वही होगा, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को बड़े प्यार से क्वेश्चंस को करना है। समझ में आया, जो तरीका मैंने आपको बताया है वो समझ में आया है। और अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पैटर्न का ही दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, अभी जो लास्ट दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसी में। चलो, क्योंकि ये आपसे पूछना था इसलिए दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन भी उठा दिया है। बताओ, करो करो, कीजिए, सेम वही है। इस बार 1, 2, 3 नहीं है, 8, 9, 10 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखा हुआ है, तो 26 के विपरीत क्या होगा।
यहां पर 26 है तो इसका मतलब 23 और 24 उसके विपरीत में नहीं हो सकता है, क्योंकि 26 के साथ में है। 26 के साथ में यहां पर 21 और 23 है, तो 23 तो हमने लिख लिया है, तो 21 भी नहीं हो सकता, और 26 के साथ में यहां पर 25 भी नहीं हो सकता, और 26 के साथ खुद 26 तो होगा ही नहीं। अब जो बच गया वो आपका आंसर देख लो, कौन सा बच गया, 22 बच गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी करेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है जी। चलो, ये आपका ओपन पासा दिया गया है, इसमें आपको बताना है यदि दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाया जाता है तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये अपने को बताना है। यहां पर दिया हुआ है 2, 1, 4, 3, 6, 5, कौन सा होगा। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए, मैं शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी आपके सामने ऐसा हो क्या करोगे, तो इस वाले को छोड़ दो और इस वाले को छोड़ दो, बीच वाली जो सीधी लाइन है उसको आपको देखना है, एक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होगा, और जो इधर इधर बचा हुआ है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। समझ में आया कि पहला है और तीसरा है एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 बिंदु और 3 बिंदु, ठीक है। यहां पर दूसरे ये छोटा था तो 4 और ये 6, तो 4 और 6 ये एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे, और यहां पर कितना है 2 और 5 है, ये एक दूसरे के फलक पर होंगे। अब हमसे क्या पूछा है, 4 बिंदुओं वाला पूछा है। अब तो कुछ भी पूछ ले हम कर देंगे ना, 4 बिंदुओं वाले, 4 बिंदु वालों के विपरीत कौन सा होगा, 6 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अगर 1 का पूछता तो 3 हो जाता, 2 का पूछता तो 5 हो जाता, 3 का पूछता तो 1 हो जाता, 5 का पूछता तो ये हो जाता, 6 का पूछता तो 4। देखो एक ही सिंपल वाली ट्रिक से हमने आराम से निकाल लिया है। तो जब भी ओपन पासा वाला आपके सामने आए, इस तरीके से आए, घन बनाना हो, पासा बनाना हो, तो कैसे अपने को करना है देख ले, ठीक है। ऐसे अपने को करना है, क्योंकि इसमें 6 फलक होती है, पासे में भी 6 फलक होती है, घन में भी 6 फलक होती है, इस तरीके से आपके सामने। अब ये वाला करो, जो मैंने ट्रिक बताई है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। क्या है कि यदि दी गई आकृति को मोड़कर पासा बनाया जाता है, देखो इस बार बोल रहा है पासा बनाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इस बार पासा बनाना है, इसमें क्या था, इसमें संख्या बतानी थी, इसमें अपने को पासा बनाना है। तो मैं जो अभी ट्रिक बताई ना उसी को फॉलो करो। क्या, 1 छोड़ के 1, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और यहां पर 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। अब आपसे कुछ भी पूछा होता, अगर पूछा होता कि एक के विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या 4 का, 5 का, 6 का, किसी का भी पूछा होता तो हम इसी से आंसर कर देते हैं, है ना। लेकिन आप पासा कैसे बनाएंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि विपरीत वाला एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। एक साथ आ गया तो विपरीत होगा ही नहीं। तो यहां पर देखो 1, 2, 1 का विपरीत 6 है, 1 और 6 लिखा हुआ है, एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो दिखना ही नहीं चाहिए जो विपरीत वाला है, तो ये नहीं बनेगा। इधर देखो 4, 5, 2, तो 2 के विपरीत 5 है, तो 2 के विपरीत 5 है, तो दोनों साथ दिया हुआ है तो नहीं होगा, क्योंकि विपरीत है तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं दे रही। 3 साइड हमें दिखाई देती है, 3 साइड हमें नहीं दिखाई देती, जो विपरीत वाला है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहां पर 2 और 5 एक साथ लिखे हुए हैं तो ये भी नहीं बन सकता। बताओ स्मार्ट ट्रिक है या नहीं अपनी। यहां पर देखो क्या है, 1, 2, तो 1 के विपरीत 6, क्या 1 के विपरीत 6 है, नहीं है। 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5 है यहां पर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा। चेक कर लो, 1 के विपरीत 6 है, क्या कहीं पर 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 2 के विपरीत 5 है, कहीं पे 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब 4 के विपरीत 3 है, क्या कहीं पे 3 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये वाला पासा है वो अपना बनने वाला है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इसलिए ऑप्शन नंबर डी में रखा है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ क्वेश्चन आए तो, ठीक है जी। ओपन पासा अब आपके सामने आएगा तो आराम से कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे ना, ठीक है। सामने क्या सीधा पेपर में ही आएगा तो उसके छक्के छुड़ा देना, घबराना नहीं है। लुप्त संख्या से है, यहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है वो आता है। देखो इसमें हमें देखना है, तो हर बारी सबसे मेन क्या होता है, हमें ये चेक करना है कि बड़े की तरफ कुछ बन रहा होगा जहां पर बड़ा अंक है। यहां पर हमें बताना है क्या आएगा, और बड़ा है यानी कि इधर अपने को चेक करना है, क्योंकि इधर बड़ी संख्या लिखी हुई है तो कुछ बन रहा होगा।
या तो जोड़ हो रहा होगा बड़ा बनने के लिए, या क्या हो रहा होगा, गुना हो रहा होगा। तो चेक करते हैं, जोड़ेंगे तो सिर्फ 17 ही आता है, 65 का कोई हो ही नहीं। गुना करते हैं अगर तो क्या आता है, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, 60। लेकिन यहां पर 60 + 5 लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि आगे भी क्या यही कंडीशन हो रही है। आगे देखेंगे 14 7 कितना हो गया, 14 7 आपका हो जाएगा 98, तो 98 हो गया, लेकिन यहां पर 105 लिखा हुआ है, यानी +7 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का गुना किया गया है और पहले वाली संख्या को जोड़ा गया है। इसमें भी हम ऐसा करके देखते हैं, अगर वो ऑप्शन में है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 27, ठीक है। 90 और 27 कितना हो गया, 117। 117 और प्लस में कितना हो जाएगा, यही संख्या 9, तो कितना हो जाएगा 126। तो क्या 126 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है, समझ में आ गया। तो ऐसे मिसिंग संख्या या लुप्त संख्या को आपको आराम से निकाल लेना है। आगे देखो, इस वाले में लुप्त संख्या निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें करनी होती हैं। चेक करो, सबसे पहले क्या होगा कि भाई इन दो का जोड़ हो रहा होगा, इन दो का गुना होके जोड़ हो रहा होगा, इन दो का जोड़ या गुना हो रहा होगा, यानी सारी चीजें हमें चेक करनी होंगी। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 10, और यहां से कितना आ गया, यहां से कितना आ गया भाई 7, तो 10 और 7 17 होना चाहिए, नहीं हो रहा। अगर गुना करके देखें तो 10 और यहां पर कितना हो गया 21, तो ये भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो सकता है, इधर गुना करके देख लो या जोड़ के देखो, कितना हो गया 12 और 5 17, ये भी नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या है 35। अब क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, तो कितना हो गया 35, इन दोनों का गुना करेंगे तो 6, तो 35 में से 6 गया तो 29, यानी कि इन दोनों का गुना करने पर और इन दोनों का गुना करने पर, ये इन दोनों का गुना किया 35 और उसमें से 6 माइनस करते हैं तो 29 आता है। लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ, इधर भी अपने को चेक करना है। इधर चेक करेंगे तो दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया, इन दोनों का गुना करेंगे 5, ये माइनस करना है, तो क्या 19 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, तो 7 8 क्या हो जाएगा 56, माइनस करना है इन दोनों का गुना 12, और 56 में से 12 गया तो कितना बनेगा 44 बचेगा। तो 44 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये आपको देख लेना, जोड़ करने पर, गुना करने पर, घटाने पर, कैसे भी करके देखो आपको करना होगा। ठीक है, बात मैंने आपको बता दी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा और ये चीजें फॉलो होती हैं, इन दोनों का गुना या इन दोनों का गुना, ठीक है, या फिर इधर वाला अगर नहीं हो रहा तो। ठीक है, चलो, क्योंकि वो सिंपल वाले तो सभी करते हैं, इसलिए थोड़ा ये अलग था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। ये देखो, ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक आता है, आपको पता ही है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन आरेख आपको बताना है, किस किस को दर्शाना है, सर्जन को, डॉक्टर को और प्लम्बर को। सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर, तो डॉक्टरों के अंदर ही सर्जन आता है, क्योंकि डॉक्टर है वो सभी को बोलते हैं। ठीक है भाई, सर्जन है, सर्जरी करने वाला हो गया, और भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गए और बहुत सारे हैं, तो ये भी डॉक्टरों का हिस्सा है। तो डॉक्टरों के अंदर सर्जन और प्लम्बर अलग हो गया। तो ये बार वाला क्या हो जाएगा, ये बार वाला हमने लिख दिया कि भाई ये डॉक्टर के लिए है। ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है, ये सर्जन, तो डॉक्टर के अंदर सर्जन आ गया। और ये क्या हो जाएगा आपका प्लम्बर, ये प्लम्बर बाहर हो गया। ठीक है, ये अपना प्लम्बर फिटिंग वाला, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं, ये वाला भी आपसे एग्जाम्स में पूछता है। चलो कीजिए, फिर मैं आपसे आगे पूछने वाला हूं। आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले इसको सीख लो अगर जिनको नहीं आता, कि निम्नलिखित वेन आरेख में पंचभुज है, उसका अर्थ है नाविक। पंचभुज जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, नाविक है। तो ये जो पंचभुज है इसका मतलब क्या है भाई, नाविक है, ये हमने लिख दिया। वर्त का अर्थ है महिलाएं, वर्त, ये जो आपका वर्त है इसका मतलब क्या दिया हुआ है, महिलाएं दिया हुआ है, तो हमने यहां पर लिख दिया है कि यह महिलाओं से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो, समचतुर्भुज का अर्थ है
अशिक्षित। जो ये समचतुर्भुज बनी हुई है इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशिक्षित हो जाएगा। अशिक्षित का मतलब जो शिक्षित नहीं है। ठीक है जी। चलो, दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो ये हमने लिख दिया, यहां पर जो दिया हुआ है दर्शाती है। तो अब अपने को बताना है कि कितनी महिलाएं नाविक अशिक्षित नहीं है, यानी कितनी ऐसी महिलाएं हैं, महिला होनी चाहिए, नाविक होनी चाहिए, लेकिन अशिक्षित नहीं होनी चाहिए, ये अपने को बताना है। तो पहले देखो महिला, तो महिला मतलब इस गोले के अंदर होनी चाहिए, पहली चीज तो इस गोले के अंदर, बाहर वाली से कोई मतलब नहीं है, तो महिला होनी चाहिए। नाविक होना चाहिए, तो नाविक मतलब ये जो अपना पंचभुज दिया हुआ है इसके अंदर होना चाहिए, तो इसका मतलब या तो 9 और या 34 होगा। लेकिन आगे और देखो, अशिक्षित तो नहीं होना चाहिए, तो अशिक्षित वाला कौन सा है? ये वाला है, इसमें नहीं होना चाहिए, तो 9 भी नहीं होगा। तो कितना बच गया? 34। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को हर एक चीज है बड़े आराम से देखनी है और क्वेश्चंस को कर देना है। अब ये वाला क्वेश्चंस आपको देखना है कि दिए गए आयत में महिला शिक्षकों को दर्शाती है, त्रिकोण है वो रसायन विज्ञान के शिक्षकों को दर्शाती है, और वर्त है वो भौतिक विज्ञान के शिक्षकों को दर्शाती है। तो अब आपको बताना है, लास्ट में जो पूछा है, उन महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है जो भौतिक विषय नहीं पढ़ाती हैं। तो सभी स्टूडेंट है कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को सभी को रोकना है। देखो ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाओगे, फिर क्या फायदा? ठीक है, फिर क्या फायदा? मैंने बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस आपके लिए लगाया है, तो आप सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो को रोकिए, सोल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूं पेपर में आपका दिमाग ही आपके काम आएगा, मेरा दिमाग आपके काम नहीं आएगा। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख यहां दी गई कक्षाओं में सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है, ये अपने को बताना है। कुत्ता, बिल्ली और पालतू। तो कुत्ता, बिल्ली और पालतू, तो पालतू क्या हो जाएगा भाई? पालतू है जिनको पालते हैं, और कुत्ते को भी पालते हैं, बिल्ली को भी पालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये पालतू वाला हो जाएगा, ये कुत्ते का हो गया, ये बिल्ली का हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज वाली क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ आप सभी ने समझ लिया है। अब क्या कर लेना, इन सभी का रिवीजन कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, जो भी बुक्स या जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनका रिवीजन आप जरूर कर लेना, या वीडियो को दोबारा देख लेना, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये सभी स्टूडेंट है कमेंट करके बताना। मेरी मेहनत कैसी लगती है ये भी आप सभी कमेंट करके बताना। और जितने स्टूडेंट नए आए हैं भाई, आप एक तो लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि अगली क्लास आपको मिल सके। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।